हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन बायसीसी यूट्यूब चैनल। बायसीसी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको यहाँ पे उनके लिए जो हम क्लास 10th का मैथ का जो पूरा कोर्स लेकर आए करा रहे हैं उसमें से आज हमारी ये थर्ड क्लास होगी। ठीक है ना, जहाँ पर मैं आपको हमारे मीन्स जो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसके आगे का पूरा करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक वेदर 6 पावर n। हमें ये चेक करना है कि अगर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0, मतलब उसका जो बंस प्लेस में क्या आ रहा है, बंस प्लेस में अगर 0 आ रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करना है कि अगर हम 6 की पावर n, n एक क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, अगर वहां पे कोई नंबर रखते हैं तो क्या जीरो आ सकता है, मीन्स उसको सॉल्व करने के बाद में क्या बंस प्लेस में जीरो आ सकता है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं और जो भी हम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल पे प्लीज इन वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा कोर्स कराने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का। ठीक है ना, और भी अदर सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको अलग अलग टीचर मिलेंगे जो कि अलग अलग सब्जेक्ट को मतलब लेते हैं। जैसे मेरा मेन मैथ्स है और साइंस हो गया, और जो गवर्नमेंट स्कूल जो है यहाँ पर आपको ईटी सब्जेक्ट लगता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है ना, एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में कराए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमें चेक करना है 6 पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0, क्या ये जीरो से एंड होता है, क्या जीरो से एंड होगा, किसके लिए n क्या है, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे, इफ एनी इफ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0, अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो आता है, वही मैंने लिखा, इफ एनी नंबर एंड विथ जीरो, अगर जीरो आ रहा है लास्ट में, सो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 10। अगर लास्ट में जीरो आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये कंफर्म है कि वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, और हम बोल सकते हैं, और इट विल बी इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 and 5। वो 10 से डिवाइड होगा तो वो 2 और 5 से भी डिवाइड होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि 10 जो 2 और 5 है ना, वो क्या है, फैक्टर है। वो क्या है, फैक्टर है। किसके फैक्टर है, 10 के फैक्टर है। 10 के प्राइम फैक्टर है 2 और 5। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंफर्म है कि 2 और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, किसको चेक करना है, 6 पावर n को चेक करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n का प्राइम फैक्टर होगा तो क्या होगा, 2 × 3 होगा, 2 × 3 होगा। ठीक है, 2 × 3 होगा। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो नंबर अगर 10 से एंड हो रहा है, मीन्स अगर जीरो आर किसी नंबर के लास्ट में जीरो आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो रहा है। 10 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे 6 पावर n का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो वहां पे 2 तो आ रहा है, बट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 5 तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 5 देखने को नहीं मिल रहा, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, बी ऑब्जर्व दैट बी ऑब्जर्व दैट 5 is not
a factor of 6 पावर n। हम ये देख रहे हैं कि जो 5 है ना वो 6 पावर n का फैक्टर नहीं है। अगर नहीं है सो 6 पावर n for any value of n is not divided by 5। मीन्स 6 पावर n, जहां पर n की कोई भी वैल्यू अगर हम रख लें लेकिन वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। n की प्लेस पे आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 कोई भी वैल्यू रखकर आप अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसकी पावर को सॉल्व करते हैं तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ये बोल सकते हैं 6 पावर n cannot be and with 0 for any value of n या फिर नेचुरल। समझ में आया? क्योंकि देखो ना, सिंपल है। अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। रीजन क्या है? क्योंकि 2 और 5 क्या है? 10 के फैक्टर, 10 के प्राइम फैक्टर। लेकिन यहाँ पे 6 पावर n की बात करें तो 6 पावर n का जब हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो वहां पे 2 आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? वहां पे 3 आ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 पावर n। जो 5 है वो 6 पावर n का फैक्टर नहीं है। सो 6 पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इज नॉट डिवाइडेड बाय 5। तो 6 पावर n की प्लेस पे n की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दो आप, वो 5 से डिवाइड नहीं होने वाला है। अगर वो 5 से डिवाइड नहीं होगा तो किसी भी n की वैल्यू के लिए, 6 पावर n की वैल्यू के लिए वहां पे जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो एंड पे हमें वंस प्लेस पे जीरो देखने को नहीं मिलेगा। वंस प्लेस पे जीरो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है जिसे आपको सॉल्व करना है, वहां पे बस वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू क्या है? यहाँ पे 6 पावर n की प्लेस पे 4 पावर n, 6 पावर n की प्लेस पर 4 पावर n है जो आपको करना है। ठीक है ना? 6 पावर n की प्लेस पर 4 पावर n है जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, पहले मैं क्वेश्चन निकालूं, है ना? क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं जो कि, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। हमें ये क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये पूरा एक डिजिट है। मीन्स इसको आप वन कंसीडर करोगे, पूरी इस वैल्यू को वन कंसीडर करोगे, इस वैल्यू को मतलब प्लस लगा हुआ है तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इन दोनों पोर्शन में अगर हम देखें तो 13 हमें कॉमन मिल रहा है। 13 कॉमन लीजिए, बचेगा क्या? ये 7 बचेगा, यहाँ पर ये 11 बचेगा, मल्टीप्लाई ये 1 आएगा, प्लस ये 1। ओके, 7 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 77 प्लस 1 हो जाएगा और ये आपका 13 है।
78 आ रहा है। 78 का फैक्टर की बात करें 13 × 6 है। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। रीजन क्या है? हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज 13 and 6 are the factor are the factor of are the factor of ठीक है, क्योंकि पता है ना कंपोजिट नंबर में दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा, अगर दो फैक्टर होंगे तो प्राइम नंबर होगा। यहाँ पे बट दो से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, चलो इसमें आ जाते हैं अब हम। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1 +5। मैंने बोला था जितने मल्टीप्लाई है आप उसको 1 कंसीडर करो और जो अदर है उसको अलग कंसीडर। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें 5 है, इसमें 5 है। 5 आप कॉमन लीजिए। 7 × 6 × 5 की प्लेस पे 1 आ जाएगा। 4 × 3 × 2 × 1 +1 7 6 × 42 4 3 × 12 12 2 24 +1। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1008 +1 आएगा 5 5 × 1009। ओके, तो यहाँ पे आप बोलेंगे इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर बिकॉज 5 and 1009 आर दी फैक्टर ऑफ। ठीक है ना, इसके फैक्टर क्या है? 5 और 1009, जो कि दो से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, जो भी हमने कर रहे हैं, जो भी सारी चीजें। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करिए। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज उसको ओपन कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। मैं इधर लिखा नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, है ना, काफी बड़ा मीन्स क्वेश्चन बड़ा है, सोल्यूशन 2 लाइन का है। मैं रीड कर दे रहा हूँ तो आप उसको देख लीजिए, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है इसमें। हाँ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट फील्ड है, वो एक सर्कुलर पाथ में एक गोल ग्राउंड है। ठीक है, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सोनिया क्या करती है? दौड़ना स्टार्ट करती है और दोबारा यहाँ पर आना मीन्स दोबारा जब यहाँ पहुंचती है तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को यहाँ पे कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम फील्ड। लेकिन रवि को यहाँ पे कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लग रहे हैं। मीन्स यहाँ से जाता है, दोबारा जब यहाँ पहुंचता है तो उसको 12 मिनट लग रहे हैं। सोनिया को जब यहाँ से वो जाती है और दोबारा यहाँ पहुंचती है तो उसको 18 मिनट लगता है। ठीक है ना, एक ही प्लेस से पहुंचने के लिए। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। मतलब आप ये एज्यूम करके चलो कि वो दोनों ना यहाँ से एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन से। ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब हमें ये बताना है कि वो दोबारा, शुरू में तो उन दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया, दोबारा वो लोग एक ही प्लेस पे मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, हमें ये बताना है। तो सिंपल आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 18 और 12 का निकालना है एलसीएम। आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है इन दोनों का। एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, सो 2 × 2 × 3 × 3 एलसीएम एलसीएम 2 2 जा 4 4 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36। मीन 36 मिनट बाद दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाले हैं। 36 आफ्टर 36 मिनट दे बोथ विल बी एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना,
तो 36 मिनट के बाद में वो लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा एक्सरसाइज 1.1 और बेसिक जो मैंने इसके पहले बताया था वो भी। अब इसके बाद में 1.2 है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में उसे समझना होगा, ठीक है ना। है इजी, मैं उसको एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका रैशनल एंड इरेशनल नंबर से रिलेटेड रहेगा, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.1 1.2 से रिलेटेड है। ओके, तो अब आपको करना क्या है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करिए, ठीक है ना। अपने क्लास 10 के स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। ऑफलाइन क्लासेस के लिए विजिट करिए। हम आपको पूरा सिलेबस और बहुत ही अच्छे तरीके से, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स है, अगर नहीं भी होगा तो उसको बना दिया जाएगा स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड आई होप आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने ड्रीम और को अच्छे से लेकर चलिए, ठीक है ना। तो मीन्स पढ़ाई करिए, सबसे मेन क्या है, पढ़ाई करिए। आज के टाइम पर पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। बट यहाँ पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा सा स्किल वगैरह भी अपने अंदर ग्रो करिए। तो स्किल से अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस भी होती हैं जो कि आप समर में कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।